नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और संविधान, यानी कि संविधान में हिंदी भाषा को क्या स्थान दिया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, किस में उसका वर्णन किया गया है, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ये है अनुच्छेद 343 में लिखा गया है, दिया गया है। भारत की राजभाषा हिंदी होगी, यह है भाग 17 में है, यानी कि भाग 17 और अनुच्छेद 343 में 22 भाषाओं का समावेश है। तो ये समावेश कहाँ है, कौन सी अनुसूची में है? तो वो है 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश किया गया है। चलिए आगे देखिए। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख मिलता है, वह उल्लेख मिलता है भाग 5 और अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद कौन सा है? 120 और भाग 5 में मिलता है, जिसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। आगे है विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संदर्भ में उल्लेख मिलता है, यानी कि विधान मंडल में कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी, यह अनुच्छेद 210 में मिलता है। आगे देखिए। आगे है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। जो प्रथम राजभाषा आयोग हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। आगे देखिए। आगे है प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान मिलता है। यह जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उसका प्रावधान मिलता है, वो है अनुच्छेद 343। अब है कि पत्रादि राजभाषा का प्रावधान, यानी कि जो पत्र लिखे जाते हैं उनकी राजभाषा का प्रावधान है, वह अनुच्छेद 346 में दिया गया है। यानी कि पत्र की भाषा क्या होगी? राजभाषा हिंदी होगी। यह अनुच्छेद है वो 346 में दिया गया है। आगे देखिए। किसी राज्य की जनसंख्या में एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है, यह भी अनुच्छेद 343 में किया गया है। मतलब जनसंख्या है वो हो मतलब किस भाषा में बात करेगी, उसका अनुच्छेद 343 में वर्णन किया गया है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है उसमें विधेयक, अधिनियम तथा अध्यादेश में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख यह है अनुच्छेद 348 में मिलता है। आगे है भाषा संबंधी विधियों का अधिनियमित करने का प्रावधान, मतलब कि जो भाषा संबंधी विधि है उनको अधिनियमित करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो वह है 349 अनुच्छेद में। 349 अनुच्छेद में भाषा संबंधी विधियों के अधिनियमित करने का प्रावधान है। आगे है शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान, यानी कि जो शिकायतें आती हैं उसका जब निवारण करना हो तो उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त होनी है, उसका अनुच्छेद 350 में उल्लेख किया गया है। आगे है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित प्रावधान है, मतलब कि प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा है उसको शिक्षा में स्थान दिया गया है, इसका प्रावधान है 350 में, यानी कि अनुच्छेद 350 में। आगे देखते हैं। आगे है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकरण का उल्लेख। देखिए, जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो उनके लिए भाषाई मतलब उनके लिए विशेष प्राधिकरण का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 350 बी में। इसमें बी है और पिछला जो हमने देखा है उसमें सिर्फ 350 था, यानी कि 350 बी में अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं। चलिए आगे हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, मतलब कि हिंदी भाषा का जो विकास है उसको करना है हमें, वो उसके निर्देश किसमें दिए गए हैं? उसका अनुच्छेद 351 है। मतलब कि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।